हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में अब हमारे इस लेक्चर में हमारे लिमिट के डीपीपी सेशन स्टार्ट हो गए हैं। ओके, तो लिमिट का अभी हमने जितना भी कंटेंट हो सकता था सारा डिस्कस आपके साथ कर लिया है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डीपीपीस में डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो लिमिट के हर लेक्चर में हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि लिमिट के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझे हैं। ओके, तो अब कम ही डीपीपी सेशंस बचे हैं। ओके, तो कम ही डीपीपी सेशन होंगे आपके। ये तो आपका फर्स्ट है और ऑलमोस्ट 2-3 में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जेई के क्वेश्चंस हैं उसके सेशन आपके ज़्यादा लॉन्ग होंगे। ओके, तो उसके बाद बहुत कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो गया है और आप उसको देखें, और कंटेंट को इकट्ठा करने के बाद ऐसा नहीं कि रहने दें, आप उस सारे कंटेंट को देखें, उसके बाद अपने बुक्स के एग्जाम्पल भी सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पर आइए, कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम ट्राई करते हैं। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पर आप जितने मेथड मैंने आपको लिमिट में करीब मैंने 20 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो 20 वीडियो में जितने मेथड भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उन सारे मेथड्स में से कोई भी मेथड इसमें लग सकता है। तो आप सभी को अगर वो वीडियो देखी है तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 और 8x³ - 1 अपॉन 16x की पावर 4 - 1। तो आप देखें, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं इसमें x की वैल्यू, तो क्या कौन सी फॉर्म मिलती है आपको? यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कराई हमने, तो क्या होगा 1/2 का q, तो क्या होगा 1/8। 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 आपका 0, और यहाँ पर 16 इंटू 1/2 की पावर 4 आपका क्या होगा 16, तो 16 से 16 कैंसिल, 1 - 1 अगेन 0, तो आपको 0/0 की क्या मिल गई? फॉर्म मिल गई। तो अगर 0/0 फॉर्म है हमारी, तो ये तो आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो कैसे सॉल्व करें? तो आपको दिख रहा है कि आपका न्यूमरेटर का भी फैक्टराइजेशन हो रहा है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो हम सबसे पहले उसी मेथड को अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक है, तो करते हैं फैक्टराइजेशन, करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू आपका 1/2, आप ऊपर वाले का x क्या लग सकते हैं? 2x का होल क्यूब - 1 का क्यूब अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 4x का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लिख सकते। क्लियर? अब आप इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, और ये क्या हो गया? a³ - b³, क्या होता है फॉर्मूला? a - b कोष्टक में a² प्लस ab, तो क्या होगा? ab 2x होगा और प्लस के b² आपका 1 होगा। क्लियर? और अपॉन में a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। क्लियर? यही होगा कि नहीं होगा? सॉरी, यहाँ पर 4x² का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 4x²। क्लियर? 4x² का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? अब अगेन इसमें फिर अप्लाई होगा आपका, तो लिमिट x टेंडिंग टू आपका 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर आपका 2x - 1 और a आपका क्या? 4x² प्लस 2x प्लस 1। क्लियर? अपॉन में a आपका 4x² प्लस 1 हो जाएगा, और a इसमें a क्या लिखा है आपका? 2x का होल स्क्वायर लिखा है, और a क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर। तो a² - b² अगेन लगाएंगे, तो क्या होगा? 2x + 1 एंड 2x - 1। तो आप देखें तो कॉमन क्या है? 2x - 1 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट लिमिट कर सकते हैं। तो करा दीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या बनेगा? यहाँ पर करें 4 × 1/4 प्लस 2 × 1/2 प्लस 1। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? 4 × 1/4 प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा? 2 × 1/2 प्लस 1। क्लियर? तो a आपका 2 से 2 कैंसिल, a आपका 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a आपका क्या हो गया? 3, और अपॉन में a आपका 2 हो गया, a आपका 2 हो गया, तो 2 × 2 4, तो 3/4 आपका क्या हो गया? लिमिट का, इस क्वेश्चन की लिमिट का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर?
क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ? ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे ना तो आपको पता है कितना लेंथी जाएगा। तो इसमें हम कौन से सबसे इजी मेथड आप देखें, अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो ये आपका 0/0 की फॉर्म बनती है। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा के देख लेना आपकी कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। अब इतने लेंथी क्वेश्चन को अगर देखें और फैक्टराइजेशन कराएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्लियर हो? तो क्या करें, हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। क्लियर? एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको कुछ ही सेकंड्स पे हल कर लेंगे। अगर अभी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें इसमें हेल्प पड़ेगी वो हम निकाल लेते हैं। √2 की पावर 9 आपका क्या होगा, क्या होगा? √2 की पावर 4 आपका क्या होगा? √2 की पावर आपका 4 क्या होने वाला है, आपका आएगा 4। ओके, कर लें आप। √2 का अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 2 हो जाएगा और फिर अगेन √2 2, तो 2 2 जा 4 होगा। इसी टाइप से अगर हम √2 की पावर 8 कर दें तो क्या आएगा, 4 × 4 16 आएगा। क्लियर? और 9 में आपका एक √2 और ऐड हो जाएगा तो √2 की पावर 9 आपका क्या हो जाएगा, 16 √2, और √2 की पावर 8 आपका क्या होगा, 16। क्लियर? तो इस टर्म में आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर रखने की, आप रख के चेक करा लेना। तो क्या बनने वाला है, 0/0। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्योंकि इसी की तरह एक क्वेश्चन आपका है, तो ये आपका होमवर्क डिस्कशन रहेगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरा केवल यहाँ पर इस क्वेश्चन को ये डिस्कस करना था कि किससे करना है आपको, YLH4, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल से, कुछ नहीं करना। अभी आपकी 0/0 फॉर्मेट बन रहा है और जैसे ही आप इसमें क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, आपका 0/0 फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर √2 की पावर 4 क्या होता है, सॉरी 5 क्या होगा, 4 √2, और माइनस √2 की पावर 4 क्या होगा आपका 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12 आएगा, 12 से -12 और +12 कैंसिल हो जाएगा। ए आपका माइनस के 4 √2, ए प्लस के 4 √2 कैंसिल, तो नीचे 0 बना, ऊपर भी आपका क्या बनने वाला है 0। तो ये फॉर्मेट किसका हो गया, 0/0 का। एल हॉस्पिटल लगाएंगे, फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ट्राई करना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और x² + 4x + 3 अपॉन x² + 2x - 5। ये क्वेश्चन के किस फॉर्मेट का है अभी तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट की पावर x, तो ये तो इन्फिनिटी कुछ भी, अब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। हमने एक सॉल्यूशन डिस्कस किया था, क्या किया था कि लिमिट x टेंडिंग टू a 1 + fx की पावर क्या पढ़ा था आपने, gx पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इसमें कंडीशन क्या थी कि इस किसके इक्वल होता, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx × gx के इक्वल होता। कब, जब x टेंडिंग टू a पर fx टेंडिंग टू 0 कर रहा है एंड gx टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा है। ओके, तो अभी तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको बनाएंगे हम इस टाइप का। कैसे बनाएंगे, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते 1 + 2x + 8 अपॉन x² + 2x - 5। आप चेक करा के देख ले, लिख सकते। अगर इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x² + 2x - 5 होगा, तो x² 2x आपका 4x हो जाएगा और -5 + के 8 3 होगा, प्लस के 3 होगा, तो ऐसा ही लिखा है और इसकी पावर x। अब आप ध्यान से देखें
तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ट्रिक बताई थी आपको कि अगर न्यूमरेटर में भी आपका पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी आपका पॉलिनोमियल है, तो अगर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की पावर हाईएस्ट है तो आपका आंसर अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट है तो क्या आता है, 0 आता है। तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इस रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, फॉलो करेगा। लगा दीजिए क्या क्या करना होगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और a आपका क्या है fx, तो 2x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू gx करा दीजिए। तो क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 5। क्लियर। अब आपको पता है क्या सिखाया था, अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की पावर सेम है तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का फ्रैक्शन आपका क्या होता है, लिमिट का आंसर। अगर टेंडिंग इन्फिनिटी है, ओके इन्फिनिटी है, तो आपको अगर भूल गए हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पर 2 प्लस 8 अपॉन एक्स बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट कराएंगे ये सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे और आपको क्या मिलने वाला है, e की पावर 2। ओके, तो e स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, आया ये क्वेश्चन समझ में। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। एग्जाम्पल जो हमारा 4th है उसको डिस्कशन हम करेंगे। क्लियर, तो क्या है एग्जाम्पल 4 हमारा, देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। जो एग्जाम्पल 4 है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर tan आपका π/4 प्लस x की होल पावर आपकी क्या है 1/x। अब फिर यही फॉर्मेट लगना है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा, मेन बात ए है, दिखेगा कैसे देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan π/4 1 प्लस आपका क्या होगा tan x और 1 माइनस tan x, इसको लिख सकते हैं की पावर 1/x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, लिख सकते कि नहीं लिख सकते 1/x। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 प्लस tan x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप देखें जरा, अगर x की वैल्यू 0 टेंडिंग कर रही है तो a पोर्शन 0, a आपका 0 होगा तो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे 0, तो fx आपका 0 टेंडिंग कर रहा है और जो gx है वो आपका इन्फिनिटी टेंडिंग कर रहा है। तो यही फॉर्मेट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और fx टू tan x अपॉन 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई बाय 1/x हो जाएगा। क्लियर, यही होगा कि नहीं होगा। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x और a क्या हो जाएगा tan x अपॉन tan x। अब आपको पता है कि अगर आपकी जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 करे और tan x अपॉन x हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो a तो इमीडिएटली आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, केवल क्या बचा 2 बचा, तो आपका लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा e स्क्वायर। सेम आया कि नहीं आया, ये दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। क्लियर, तो कई बार आंसर आपके सेम भी आ जाते हैं। क्लियर आया, तो आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। ओके, क्या होता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका इजी ही है, केवल इसमें एक क्वेश्चन अच्छा था और एक क्वेश्चन जिसको मैंने होमवर्क में दिया है, आप सभी को ट्राई करना है। मैंने सारा फंडा इसका बता दिया है किस टाइप से करना है, आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो इसी के सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। क्या है, जो एग्जाम्पल आपका 5 है वो क्या है, गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x की पावर 1/x स्क्वायर। अब बताइए, अगर x का वैल्यू 0 टेंडिंग कराते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें कराते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है एंड 1 अपॉन 0 क्या होगा इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी है।
कैसे सॉल्व कराएंगे? अरे सेम एक और हमने फॉर्मेट पढ़ा, क्या पढ़ा आपको बता देता हूँ। एक और फॉर्मेट पढ़ा है, क्या पढ़ा? अगर लिमिट x टेंडिंग टू a है और fx की पावर आपका gx है तो ये किसके इक्वल होता है? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx -1 इंटू gx। कब होता है? ये फॉर्मेट डिस्कस किया था जब x टेंडिंग टू a पर fx टेंडिंग टू 1 करता है और gx टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता है। डिस्कस किया था कि नहीं किया था? कई बार कर चुका हूँ, आपको देखना पड़ेगा पूरे लेक्चर, तब आएगा क्लियर। ओके, तो आप देखें x टेंडिंग टू 0 पर fx कहाँ टेंडिंग कर रहा है? 1 पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और gx किस पर टेंडिंग कर रहा है? इन्फिनिटी पर। तो लगा दीजिए किसके इक्वल होगा? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx -1 तो cos 2x -1 इंटू gx दैट इज 1/x²। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा? cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ से आपका 2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा? 1 - cos 2x के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका cos 2x -1 है, तो माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो माइनस की 2 sin स्क्वायर x आएगा। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर इसको माइनस के 2 sin स्क्वायर x लिख देंगे और अपॉन में आपका x² चल रहा है। तो e की पावर माइनस के 2 लिमिट के बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर इसको sin x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आप जानते हैं x टेंडिंग टू 0 पर sin x अपॉन x आपका क्या होता है? 1 होता है, इसका वैल्यू 1। तो आंसर क्या आया? e की पावर -2 दैट इज 1/e² आपका क्या हो जाएगा? लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? आए सारे क्वेश्चन के कई बार कई टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, फंडा पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपने वीडियोस को देखा हो, कॉन्सेप्ट देखा हो, तब आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और इस वीडियो में जो एक क्वेश्चन आपके साथ अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, इसे होमवर्क में आपको दिया है, आप जरूर इसको सॉल्यूशन करें, ट्राई करें और इसका डिस्कशन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में इसी के सॉल्यूशन के साथ आएंगे और नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगली वीडियो तक अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। आप सभी का केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से गुड बाय।